सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भास्वती का तृतीय पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। मातुराज्ञा गरीयसी अर्थात माता की आज्ञा सर्वोपरि है। इसका परिचय देख लेते हैं और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग इसकी एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। और इसमें से प्रश्न क्या आता है कि प्रस्तुत पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति माता पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजनीय एवं देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। न केवल भारतीय संस्कृति अपितु समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय तथा उनके आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता को जो भूमि से भी गुरुत्तर बतलाया गया है, गुरुत्तर यानी कि श्रेष्ठ, उसके पीछे भी यही रहस्य है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास द्वारा विरचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। तो ग्रंथ का नाम क्या है, प्रतिमा नाटक, और कवि का नाम क्या है, भास। तो बेटा इनका भी परिचय आप पढ़ते जाएंगे। अभी तक आपने तीसरा पाठ ही आपका चल रहा है, तो ये जहां जहां से लिया गया है उन कवियों के बारे में आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको लास्ट में कवि परिचय भी आता है। उसमें से या तो रचनाएं पूछ लेता है या काल पूछ लेता है। तो भास के बारे में आपने, भास का यहाँ पे प्रतिमा नाटक का एक टुकड़ा आप पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप भास के बारे में पढ़ लीजिए कि भास की रचनाएं क्या क्या हैं, या भास का जो है समय काल क्या है, या उनका जो है उनकी सभी रचनाएं, उनका समय काल, उनका जन्म स्थान कहाँ है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है ना। तो प्रतिमा नाटक से महाकवि भास द्वारा विरचित। तो संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है, वह इतिहास में अद्वितीय है। ऐसा और कहीं हुआ नहीं है जैसा भास के द्वारा यहाँ पे दिखलाया गया है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है। यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा को भी हितकारिणी ही मानते हैं। तो देखिए क्या होता है, प्रविश्य यानी कि प्रवेश होता है या प्रवेश करके। ठीक है। तो किसका, कौन प्रवेश करता है, कांचुकीय। कांचुकीय मैंने आपको बताया था कांचुकीय क्या होता है। आपने हिंदी में संस्कृत प्रबोधिनी का श्री कृष्ण दौत्यम पाठ पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था अच्छे से कि कांचुकीय क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी आपको, उसके लिए आपको उसको देखना पड़ेगा। तो कांचुकीय आता है दौड़ा दौड़ा और कहता है परित्रायताम परित्रायताम कुमारः, कि बचाओ बचाओ कुमार। परित्रायताम मतलब बचाओ, बचाओ बचाओ कुमार। राम कहते हैं आर्य कह परित्रातव्य, कि कौन रक्षा के योग्य। आर्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ, कि हे श्रेष्ठ पुरुष, हे आर्य, कौन रक्षा के योग्य है, अर्थात किसको बचाया जाना चाहिए। तो कांचुकीय कहते हैं महाराज, कि महाराज को बचाया जाना चाहिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं महाराज इति, कि महाराज को ऐसा आर्य ननु वक्तव्यम, कि हाँ आर्य निश्चय ही कहना चाहिए कि उनको बचाया जाना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति अथ कुत उत्पन्नो अयम दोषः। तो भगवान श्री राम कहते हैं एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, कि एक शरीर में संक्षिप्त यानी कि स्थित पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, तब यह विपत्ति अथ कुत उत्पन्नो अयम दोषः। तो यह विपत्ति कहाँ से उत्पन्न हुई है, कि एक निश्चय ही ऐसा कहना चाहिए कि एक शरीर में संक्षिप्त स्थित पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। तो यह दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया। तो कांचुकीय कहता है स्वजनात्, स्वजनात् मतलब अपने व्यक्ति से। तो राम कहते हैं स्वजनादिति हंत नास्ति प्रतिकारः, कि अपने व्यक्ति से, स्वजनात् इति कि अपने व्यक्ति से, हाय हंत मतलब हाय, तब तो नास्ति प्रतिकारः, इसका निवारण यानी कि इसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। आई देखो ये यहाँ पे ये बहुत पूछा जाता है, जो श्लोक में पढ़ने जा रही हूँ, शरीरे अरिह प्रहरति हृदये स्वजनस तथा। कभी कभी ये रिक्त स्थान में आ जाता है, कभी कभी इसका जो है इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी इसका अन्वय आ जाता है। तो ध्यान से देखिए इसे। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति, कि शरीरे अरि प्रहरति, शरीर, शरीर में, कि वैसे तो जो शत्रु है, अरि मतलब होता है शत्रु, कि जो शत्रु है वो शरीरे प्रहरति मतलब शरीर में प्रहार करता है। हृदय स्वजनस तथा, कि हृदय पर तो कौन कौन प्रहार करता है, स्वजन। स्वजन यानी कि अपना व्यक्ति, जो अपना व्यक्ति होता है हृदय पर तो वो प्रहार करता है, बाकी शरीर पर तो शत्रु प्रहार करते हैं। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति, कि किसका
कस्य मतलब किसका, स्वजन शब्दो अर्थात स्वजन शब्द मुझे, मे मतलब मुझे, लज्जाम उत्पादिष्यति लज्जा या मुझे लज्जित कराएगा, अर्थात मुझे किस स्वजन के शब्द से लज्जा उठानी पड़ेगी या शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो कांचुकीय कहते हैं तत्र भवत्या केकय्याः, कि तत्र तुम्हारी जो है भवत्या केकय्या, भवत्या मतलब आपकी, कैकय्याः अर्थात कैकयी का, आपकी आदरणीय कैकयी का। तो आदरणीय कैकयी ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कैकयी की वजह से क्या हो गए थे, कौन मूर्छित हो गए थे, राजा दशरथ मूर्छित हो गए थे, क्योंकि भगवान श्री राम का क्या होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था राजकुमार के रूप में। लेकिन कैकयी ने एन मौके पे क्या कर दिया, वो वर मांग लिया कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, राज चाहिए, राज सिंहासन चाहिए, और राम को आप कहाँ भेज दीजिए, वन भेज दीजिए। तो यह मांग करके यहाँ पर भगवान श्री राम के जो पिताजी थे दशरथ, वो क्या हो गए, मूर्छित हो गए, वो जो है बेहोश हो गए। तो उनकी रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा करके कांचुकी उनके पास आता है। तो राम कहते हैं किम अम्बायाः तेन ही उदकेर्ण गुणेनात्र भवितव्यम, कि किम अम्बायाः, अम्बा मतलब होता है माता, कि क्या माता का नाम, तो तेन ही उदकेर्ण, उदकेर्ण गुणेनात्र भवितव्यम, कि उनसे तो निश्चय ही क्या होती है, परिणाम अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए, कि उनसे तो हमेशा अच्छे कार्य या अच्छे परिणाम वाले कार्य की उम्मीद की जानी चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, तो कांचुकीय कहता है कथम इव, ऐसा कैसे, कि उनसे अच्छे गुण की उम्मीद, अच्छे कार्य, अच्छे परिणाम वाले कार्यों की उम्मीद क्यों की जानी चाहिए। तो राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो, क्यों किया जाना चाहिए, यस्या शक्र समो, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो श्लोक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा, ये भी बार बार पूछा जाता है, फिर बाद में आप ये नहीं बोलेंगे मैम ने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिए और तैयारी कीजिए। यस्या शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती चिया, फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यम करिष्यति। यस्या शक्र समो भर्ता, कि जिसका जो है, शक्र मतलब होता है इंद्र, समो भर्ता शक्र के समान, इंद्र के समान, जिसका भर्ता मतलब पति हो, जिसका पति इंद्र के समान हो, मया पुत्रवती चिया, कि जो मेरे जैसे पुत्र द्वारा पुत्रवती हो, अर्थात मेरे जैसा पुत्र जिस माता का हो, फले कस्मिन स्पृहा तस्या येना कार्यम करिष्यति, कि उसकी, फले कस्मिन मतलब उस माता की, जिस माता का ऐसा इंद्र के समान पति हो, मेरे जैसा पुत्र हो, उसकी किस कार्य के लिए, फले कस्मिन स्पृहा, उसकी किस फल में अभिलाषा है, स्पृहा मतलब अभिलाषा, इच्छा, किस फल में उसकी अभिलाषा है, तस्या येना कार्यम करिष्यति, जिसके लिए उसने येना कार्यम मतलब इस प्रकार का कार्य किया, कि जिस प्रकार, जिसके लिए वो इस प्रकार का कार्य करेगी, वो ऐसा कौन सा फल है जिसकी अभिलाषा के लिए वो ऐसा कार्य करेगी। तो कांचुकीय कहते हैं कुमार अलम उप हतासु स्त्री बुद्धिसु स्वमार्जम उप निक्षेपितुम तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृतः, कि हे कुमार, हे भगवान श्री राम उनको कह रहे हैं कांचुकीय, कि अलम उपहतासु, कि तुम जो है, अलम मतलब बस करो, बस करो, क्या बस करो, अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु, स्त्री नारी की विनष्ट बुद्धियों पर, नारी की जो बुद्धि है वो विनष्ट बुद्धि है, उसकी बुद्धि पर स्वमार्जम उपनिक्षेप, तुम अपनी सरलता का आरोपण मत करो, अलम उपहतासु उसका आरोपण मत करो, अर्थात अपने जैसे सरल हृदय वाला तुम उस स्त्री को मत सोचो। अब वो स्त्री कैसी हो गई है, उसकी जो है क्या हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो ऐसी भ्रष्ट बुद्धि वाली स्त्री के ऊपर तुम अपनी सरलता का आरोपण मत करो, अर्थात अपने जैसा सरल मत समझो। तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृतः, उसी की वचनों से आपका अभिषेक रुका हुआ है। तस्या एव खलु वचनात्, तस्या एव उसकी ही, खलु मतलब निश्चय ही, तस्या एव वचनात् उसके वचनों से ही, भवदो अभिषेक निवृत्त तुम्हारा जो राज्याभिषेक है वह रुका हुआ है। तो राम कहते हैं आर्य गुणा खल्वत्र, कि आर्य निश्चय ही इसमें बहुत क्या है, गुण, गुण है, गुणा खलु धन अत्र, इसमें निश्चय ही कोई गुण है। कांचुकीय कहते हैं कथम एव, किस प्रकार, तो राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो, वन गमन निवृत्ति ही, ये भी आता है, हाँ जितने भी इसमें देख रहे हैं आप श्लोक आ रहे हैं बार बार, ये बार बार पूछे जाते हैं, आप देखिए पुराने पेपरों को देखिए, उनमें बार बार यह पूछा जाता है। वन गमन निवृत्ति ही पार्थिवस्यैव तावन्न मम,
पितृपर्वता बालभाव स एव नवनिरपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोगैर वंचिता भ्रातरो में। कि वन गमन निवृत्ति। अब यहाँ पे कह रहे हैं पार्थिवस्य, पार्थिव मतलब होता राजा, कि राजा का वनगमन निवृत्ति अर्थात वन जाना रुक गया, क्योंकि जब बेटे को गद्दी पर बिठा देते तो क्या होता, वो वन जाते। तो कहते हैं कि राजा का वन जाना रुक गया। तावन मम पितृवत्ता, और मेरी पिता की अधीनता, यानी मेरे पहले का वही क्या बाल भाव स एव, वो बचपन जो है वही बचपन मेरा लौट आएगा। तो फिर नया राजा कैसे होगा, जब मैं जो है मैं राजा बन जाता तो मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं होते, अर्थात उनको जंगल जाना होता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका वन जाना रुक गया, मेरा बालपन जो है वो बना रह गया। अब नवनिरपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, और नवनिरपति मतलब नए राजा के विमर्शे अर्थात संबंध में प्रजा की कोई भी शंका नहीं रह गई। नास्ति शंका प्रजानाम, और प्रजा को यह शंका नहीं है कि नया राजा कैसा होगा। न मथ च न परिभोगैर वंचिता भ्रातरो में, कि मेरे भाई राजा के भोगों से वंचित नहीं हुए, यानी कि अगर मैं राजा बन जाता तो मेरे भाइयों को कभी अवसर नहीं मिल पाता कि वे भी राजा बने। लेकिन अब जो है पिताजी राजा रहेंगे तो पीछे से मेरे भाई जो है वो भी राजा बनते रहेंगे। तो कांचुके कहते हैं अथ च तया अनाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इति उक्तम अत्राप्य लोभः। तो कांचुकी कहते हैं कि उसके द्वारा बिना बुलाए आकर, अथ च तया अनाहूतोपसृतया, कि उसके द्वारा बिना बुलाए आकर, भरतो अभिषिच्यताम राज्य इति उक्तम अत्राप्य लोभः, कि भरत का राज्य अभिषेक करो, राजा से ऐसा कहना भी यहाँ निर्लोभ है। अब किसका, कैकई के लिए कह रहे हैं कि वो बिना बुलाए आ गई और ये बोल दिया कि भरतो अभिषिच्यताम, अर्थात भरत का राज्य अभिषेक करो। तो कहते हैं कि राजा से ऐसा कहना भी क्या निर्लोभ है, उनका इसके पीछे भी कोई स्वार्थ नहीं। तो राम कहते हैं आर्यः भवान खल्वस्मत् पक्षपातादेव अन्नार्थम वेक्षते कुतः। देखो ये शुल्के विपणितम, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको चाहे तो आप देख लीजिएगा, पिछले जितने भी पेपर है ये हर बार पूछा जाता है। शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र नास्माकम भ्रातृराज्यापहारिणाम। तो कहते हैं भगवान श्री राम, देखिए इसमें भी कितना अच्छा ढूंढेंगे, कितनी अच्छी जो है बात ढूंढेंगे। वो कहेंगे कि आर्य भगवान मतलब आप जो है खल्वस मत पक्षपातादेव, अर्थात आप निश्चय ही मेरे पक्षपात के कारण, आप मेरे लिए जो है अलग सा एक पक्ष रखते हैं, तो मेरे पक्षपात के कारण नार्थम वेक्षते, अर्थात आप वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। कुतः, क्योंकि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते, कि शुल्क यानी कि पुरस्कार में पुत्र के लिए देने की प्रतिज्ञा किए हुए से राज्य मांगा जा रहा है। कि मेरे पिताजी ने कभी उनसे क्या किया था कि मैं पुरस्कार में तुम्हें कुछ दूंगा, तो माता ने भी जो है उन पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें दूंगा, तो यहाँ पे मेरी माता द्वारा राज्य मांगा जा रहा है। तो इसमें उसका लोभ क्या है, तस्या लोभो अत्र नास्माकम, कि यहाँ मेरी माता का कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी लालच नहीं है। भ्रातृराज्यापहारिणाम, यानी कि भाई के राज्य को छीनने वाले हम लोगों का कोई भी लोभ नहीं है। यहाँ पर मेरी माता का कोई भी लोभ नहीं है, हम अपने भाई का राज्य नहीं छीनेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं तुम्हें जो है यह राज्य दूंगा, अपने पुत्र को यह राज्य दूंगा या तुम्हें दूंगा। मेरे पिता द्वारा यह पहले ही प्रतिज्ञा की गई है, मेरी माता द्वारा यह मांग लिया गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने भाई का राज्य छीनने वाले हम कोई भी नहीं है। तो कांचुकीय कहते हैं अथ, तो फिर, तो राम कहते हैं अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि। तो अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि, तो इससे अधिक मैं माता की, परिवाद मतलब होता है निंदा, कई बार शब्दों के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, कि मैं माता की निंदा श्रोतुम न इच्छामि, यानी कि मैं उसको नहीं सुनना चाहता हूँ, माता की निंदा नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। महाराजस्य वृतांतस
तदा तावद विधीयताम, अर्थात तब महाराज का वृतांत बताइए कि महाराज को के साथ क्या हुआ या क्या उनको क्या परेशानी हो गई, तो आप उनका वृतांत बताइए। कांचुकीय कहते हैं ततस्तदानीम, तो उस समय शोकाद वचनाद राज्ञा हस्तेनेव विसर्जितः किमपि विमतं मन्ये मोहं च नृपतिगतः। यानी कि शोकाद वचनात्, यानी कि शोक के कारण मौन होने से हाथ के द्वारा ही मुझे क्या किया गया, विदा किया गया। मुझे क्या किया गया, विदा किया गया। शोकाद वचनाद राज्ञा हस्तेनेव विसर्जितः, अर्थात शोक के कारण मौन होने से, शोक से वो मौन हो गए, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मुझे हाथ से संकेत करके ही विदा कर दिया। फिर कहते हैं किमपि विमतं मन्ये मोहं च निरपति गर्तः, यानी कि मैं मानता हूं कि महाराज अभिष्ट मोह को प्राप्त हुए, अर्थात जो उनका मोह था उसको वो प्राप्त हुए, अर्थात आपके वियोग में उन्हें मूर्छित होना ही अच्छा लगा और वे मूर्छित हो गए। वो क्या करते, अगर होश में भी रहते तो वे होश में रहकर भी क्या करते, अर्थात वे मूर्छित हो गए। यानी कि जो अभिष्ट मोह था, आपके प्रति जितना उनका मोह था, उसके लिए वो मूर्छित हो गए। अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। राम कहते हैं कथम मोहम उपगतः, कि क्या मोह को प्राप्त हो गए। नेपथ्य, नेपथ्य होता बेटा, नेपथ्य किसे कहते हैं, एक होता रंगमंच जहां पर नाटक होता है, तो ये सब आप नाटक में देखेंगे कि नेपथ्य होता है रंगमंच से पीछे का जो स्थान होता है, जहां से अक्सर क्या होता है, ये गाने की आवाज आती है, इस प्रकार से स्टेज पे आपने देखा होगा डांस होता रहता है और पीछे से आवाज आती है, तो वो जो पीछे वाला स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। कथम कथम मोहम उपगतम इति, कि कथम कथम क्या क्या मूर्छित हो गए। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मां दयाम, कि यदि राजा की मूर्छा सहन नहीं कर सकते तो धनुष उठाओ, दया मत दिखाओ। यदि न सहसे राज्ञो मोहम, कि यदि राजा की मोहम यानी कि मूर्छा सहन नहीं कर सकते तो धनु स्पृश मां दयाम, कि धनु स्पृश मतलब धनुष उठाओ, मां दयाम दया मत कर दिखाओ, दया मत दिखाओ। राम आकर्ण्य पुरतो विलोक्य, आकर्ण्य मतलब सुन करके, पुरतो विलोक्य मतलब सामने देख करके। क्या देखते हैं सामने, अक्षोभ्य क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि सता किरणम मिवाग्रतः। अक्षोभ्य शोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः, कि क्षुब्ध न होने वाले धैर्य के सागर, क्षुब्ध न होने वाले धैर्य के सागर, अक्षोभ्य क्षोभितः अर्थात शुद्ध न होने वाले धैर्य के सागर, केन लक्ष्मणो धैर्य सागर, कि हे धैर्य के सागर लक्ष्मण, किसके द्वारा तुम क्षुब्ध किए गए हो, किसके द्वारा तुम उत्तेजित किए गए हो, अर्थात कभी उत्तेजित न होने वाले हे लक्ष्मण, तुम किसके द्वारा उत्तेजित किए गए हो। येन रुष्टेन पश्यामि सता किरणम मिवाग्रतः, यानी कि जिसके रुष्ट होने से, येन रुष्टेन जिसके रुष्ट होने से, पश्यामि सता किरणम मिवाग्रतः अर्थात अपने सामने सैकड़ों लोगों के सामने देखता हूं, मैं जो है जिसके रुष्ट होने से मैं अपने सामने सैकड़ों लोगों के समान देखता हूं। अगर वो रुष्ट हो जाए तो मैं अपने सामने एक व्यक्ति, एक लक्ष्मण को नहीं देखता हूं, बल्कि सैकड़ों लोगों को देखता हूं। ऐसे मेरे लक्ष्मण को किसने उत्तेजित कर दिया है। ततः प्रविशति धनुर्बाण पाणि लक्ष्मणः, अर्थात ततः प्रविशति मतलब तब प्रवेश होता है किसका, लक्ष्मण का, जो पाणी मतलब हाथ में, धनुर्बाण, धनुबाण अर्थात धनुष और बाण लिए हुए, यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं सक्रोधम अर्थात क्रोध के साथ, कथम कथम मोहम उपगत इति, कि क्या क्या मूर्छित हो गए। अब ये वाला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर बहुत आता है, युवती रहितम लोकम कर्तुम यत् छलिता वयम, ये बहुत आता है, ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे मेरी बात को, ध्यान नहीं देंगे तो बेटा पछतावा आपको होगा। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मादयाम स्वजन निभृतः सर्वोप्येव मृदुः परिभूयते अथ न रुचितम मुच्च त्वं मामहं कृत निश्चयो युवति रहितम लोकम कर्तुम यच्छलिता वयम। अब लक्ष्मण कहते हैं यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मादयाम, कि यदि तुम राजा की मूर्छा को सहन नहीं कर सकते हो तो धनु स्पृश मतलब धनुष उठाओ, मादयाम दया मत दिखाओ। स्वजन निभृतः सर्वोप्येव मृदु परिभूयते, अर्थात आत्मीय जनों के प्रति विनय युक्त कोमल स्वभाव वाले,
सभी लोग तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। स्वजन निभृतः सर्वोप्येव मृदु परिभूयते, यानी कि जो अपने लोगों के प्रति, आत्मीय लोगों के प्रति जो कोमल स्वभाव वाले होते हैं वे लोग हमेशा क्या होते हैं, परिभूयते अर्थात तिरस्कार को वो प्राप्त होते हैं, उनका हमेशा तिरस्कार ही होता है। अथ न रुचितम मुच्च त्वम माम अहम कृत निश्चयो, कि इसके बाद भी आपको अच्छा न लगता हो तब तुम मुझे क्या कर दो, माम मुझको छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं क्या कर दूंगा, कृत निश्चयो युवति रहितम लोकुम कर्तुम यच्छलिता वयम, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस संसार को युवति रहितम अर्थात औरत से रहित कर दूंगा, युवती रहित करने का मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि हम जो हैं यत छलिता वयम, हम वयम मतलब हम सब, यत छलिता जिसके द्वारा छले गए, हम उसी स्त्री के द्वारा छले गए हैं। किसकी बात की जा रही है, कौन स्त्री थी, कैकेयी की बात की जा रही है यहाँ पे ना, कि हम उस कैकेयी के द्वारा छले गए हैं, तो हम जो है, मैं जो है इस संसार को क्या करूंगा, युवती रहित कर दूंगा, स्त्री से रहित कर दूंगा, ऐसा कहते हैं कौन, लक्ष्मण ऐसा कहते हैं। अब सीता माता का प्रवेश होता है। सीता जी कहती हैं, आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रणा धनुर्गृहीतम अपूर्वः खल्वस्याया आयसः, कि आर्यपुत्र रोदितव्ये काले यानी कि रोने के समय में सौमित्रणा, सौमित्र मतलब सुमित्रा का पुत्र, सुमित्रा का पुत्र कौन था, लक्ष्मण, सौमित्रणा अर्थात सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण द्वारा धनुर्गृहीतम धनुष बाण उठाया गया है, अपूर्वः खल्वस्या आयसः, यानी कि यह जो निश्चय ही इसका यह प्रयास आश्चर्यजनक है, अपूर्व है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। राम कहते हैं, सुमित्रा मातः किम इदम, सुमित्रा माता वाले यानी कि सुमित्रा के पुत्र, हे लक्ष्मण यह क्या है, किम इदम यह क्या है। लक्ष्मण कहता है, कथम कथम किम इदम नाम, कि क्यों क्यों, यह क्या है, अब भी यह क्या है। कर्म प्राप्ये हृते राज्ये भुवि शोच्या सने नृपे इदानीम अपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म प्राप्ते हृते राज्ये यानी कि वंश परंपरा से, कर्म प्राप्ते यानी कि वंश परंपरा से, दादा का हुआ, फिर उसके बाद दादा के ज्येष्ठ पुत्र, राज प्रणाली हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, पिता राजा का जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता था वो राजा बनता था, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो राजा बनता था, इस प्रकार से क्या होता था, राज प्रणाली आगे बढ़ती थी। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि कर्म प्राप्ते हृते राज्य भूवि शोच्या सने नृपे, यानी कि वंश परंपरा से प्राप्त होने वाले राज्य के छीन लिए जाने पर राजा के सोचनीय अवस्था में इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता, अर्थात कि सोचनीय अवस्था में पृथ्वी पर लेटने पर क्या हम सब, क्या इस समय भी संदेह है कि यह क्या कायरता क्षमा है, क्या यह कायरता क्षमा है, क्या क्षमा कर देना चाहिए, इस समय क्षमा कर देना चाहिए कि वंश परंपरा से प्राप्त होने वाले राज्य के छीन लिए जाने पर, राजा के सोचनीय अवस्था में पृथ्वी पर लेटने पर क्या हम जो है इस समय भी संदेह है, क्या कायरता क्षमा है, क्या यहाँ पे इस कायरता को क्षमा कर देना चाहिए। राम कहते हैं, सुमित्रा मातः अस्मद राज्य भ्रंशो भवत उद्योग जन्यति, ये उद्योग जन्यति वाला बहुत बार आता है यहाँ, ये मिलान करने के लिए आता है, आगे एक पंक्ति दे दी जाएगी, पीछे दूसरी पंक्ति दे दी जाएगी, आह अपंडित खलु भवान। तो कहते हैं कि सुमित्रा माता, हे लक्ष्मण, अस्मद राज्य भ्रंशो भवत उद्योग जन्यति, अर्थात इससे राज्य छीन लेना, हमसे राज्य छीन लेना, अस्मद राज्य भ्रंशो भवत उद्योग जन्यति, कि हमसे राज्य छीन लेना आपके उद्योग को यानी कि क्रोध को उत्पन्न कर रहा है, आपके क्रोध को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, कि हमसे राज्य छीन लिया गया है। आह पंडितो खलु भवान, कि आह आप निश्चय ही विवेक शून्य हो गए हैं, अपंडित हो गए हैं आप। अपंडित मतलब जिसको मूर्ख कहते हैं, पंडित यानी कि जो बड़े ज्ञान से पूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आह अपंडित हो खलु भवान, आप जो हैं निश्चित तौर पे अपंडित हो गए हैं, मूर्ख हो रहे हैं, आप विवेक शून्य हो रहे हैं। भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननुतम समम यदि ते अस्ति धनुष्लागा स राजा परिपाल्यताम। ये भी पूछा जाता है भाई, ये भी जितने श्लोक इस पाठ में आ रहे हैं मुझे भी दिख रहा है कि ये सारे जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। भवतो वा भवेद राजा, भरतो वा भवेद राजा यानी कि चाहे भरत राजा हो, चाहे भरत राजा हो या हम,
भवेद राजा वयम हुआ कि अगर भरत राजा है या हम राजा हैं, दोनों एक ही समान तो हैं। ननु तत्समम कि दोनों एक समान हैं। यदि ते अस्ति धनुष्लागा स राजा परिपाल्यताम कि यदि तुम्हें अपनी धनुष्लागा मतलब अपनी धनुर्विद्या पर बहुत ही श्लाघा यानी कि गर्व है, तो उस राजा की रक्षा करो। स राजा परिपाल्यताम, तुम उस राजा की रक्षा करो जाओ, जो भरत है। कि चाहे भरत राजा बने या हम राजा बने, एक ही तो बात है। यदि ते अस्ति धनुष्लागा, यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर बहुत ज्यादा श्लाघा गर्व है, तो तुम क्या करो, उस राजा की परिपाल्यता रक्षा करो। किस राजा की, यानी कि भरत की रक्षा करो जाओ। लक्ष्मण कहते हैं न शक्नोमि रोषम धारितुम कि मैं क्रोध को नहीं रोक सकता हूं। भवतु भवतु कि हो जो हो, मतलब जो भी हो। गच्छामस्तावत कि मैं जो है मैं चला, जो भी हो मैं चला, मुझसे अब रहा नहीं जा सकता है, अब मैं अपने गुस्से को रोक नहीं सकता हूँ। तो राम कहते हैं त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाट पुट संस्थिता भ्रकुटीर लक्ष्मण येषा नियतिव व्यवस्थिता सुमित्रा मातः यतस्तावत् त्रिलोक्यम दग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता। कि अब राम कहते हैं कि त्रिलोक्यम अर्थात संसार को भस्म करना चाहती हुई सी लक्ष्मण के मस्तक पर स्थित दग्धुकामेव यानी कि भस्म करना चाहती हुई, त्रिलोक्यम त्रिलोक मतलब पूरे संसार को भस्म करना चाहती हुई, ललाट पुट संस्थिता उसके मस्तक पर स्थित क्या, भ्रकुटीर लक्ष्मण ऐसा अर्थात उसकी टेढ़ी जो भौं है भाग्य के समान स्थिर निश्चय किए हुए है। अर्थात उसकी जो भ्रुकुटियां हैं वो उसका जो क्रोध है वो इस प्रकार चढ़ा हुआ है कि लग रहा है कि संसार को भस्म करना चाहती हुई सी लक्ष्मण के मस्तक पर स्थित यह टेढ़ी भौं भाग्य के समान स्थिर निश्चय किए हुए है। जैसे भाग्य में होता है कि भाई हाँ ये भाग्य में लिख गया तो ये होना ही है, ऐसा ही आज लक्ष्मण ने निश्चय किया हुआ है कि वो अब तीनों लोगों को भस्म कर देगा। तो लक्ष्मण अब सुमित्रा मातः इतस्तावत कि हे लक्ष्मण इधर तो आओ, इतस्तावत इधर तो आओ। कौन बुला रहा है, भगवान श्री राम बुला रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं आर्य अयम अस्मि कि आर्य यह मैं उपस्थित हूँ, मैं आया, ये लो मैं आया। राम कहते हैं भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मयैव अभिहितम उच्यतामिदानीं ताते धनुर्नमयि सत्यमवेव क्षमाणे मुच्चानि मातरि शरम स्वधनम हरण्यताम दोषेषु बाह्य मनुजम भरतम हनानि किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। अब यहाँ पे समझा रहे हैं उसको कि भवतः स्थैर्यम उत्पादयता अर्थात आपको स्थिर करने के लिए मेरे द्वारा ऐसा कहा गया है। मयैव अभिहितम मेरे द्वारा ऐसा कहा गया है। उच्यताम इदानीम कि अब बताओ तुम कि क्या मुझ में ताते धनुर्नमयी सत्यम वेक्षमाणे कि क्या मुझ में सत्य का अवलोकन करने वाले पिता पर मैं धनुष उठाऊं, कि क्या मुझ में सत्य का अवलोकन करने वाले अर्थात मुझ में मेरे पिता क्या देखते हैं, सत्य को देखते हैं, तो क्या उन पर मैं धनुष उठाऊं। क्या पूर्व प्रतिज्ञा किए हुए, क्या हमने यह प्रतिज्ञा की हुई है कि हम अपने पिता पर धनुष उठाएंगे। मुच्चानि मातरि शरम स्वधनम हरण्यताम कि क्या अपने धन को लेने वाली माता पर बाण चलाऊं। क्यों, माता ने तो क्या लिया था, माता ने तो वर लिया था, जो पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि हाँ मैं तुम्हें 2 वर दूंगा। तो माता ने जो अपना वरदान, अपना जो धन था उन्होंने लिया, तो क्या उन पर मैं धनुष चढ़ाऊं, उन पर मैं बाण चलाऊं। दोषेषु बाह्य अनुजम भरतम हनानी क्या उस दोषेषु जो निर्दोष है, जो छोटा भाई मेरा भरत, उसको हनानी, उसको मारूं। किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु तो क्या इन तीनों पापों में तुम्हारे क्रोध के लिए क्या उचित है, कौन सा उपाय मैं करूं, तुम्हारे इस क्रोध को शांत करने के लिए मैं क्या करूं। पिताजी को मारूं, पिताजी के ऊपर धनुष उठाऊं, माता के ऊपर बाण मारूं, या अपने भाई की हत्या करूं, अपने छोटे निर्दोष अनुज की हत्या करूं। बताओ कौन तुम्हारे क्रोध को रोकने के लिए मैं क्या करूं। लक्ष्मण कहते हैं सवास्पम मतलब आंखों में आंसू भर करके हा धिक्कार है। अस्मान विज्ञायोपालभसे अर्थात हमें न जानकर उलाहना दे रहे हो
कि आप मुझे नहीं जानते हो इसलिए मुझे उलाहना दे रहे हो। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ यत कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। कि यत कृते महति क्लेशे, जिस राज्य के लिए, यत कृते जिसके लिए, जिस राज्य के लिए, महति क्लेशे राज्य में न मनोरथः, जिस राज्य के लिए यह महान दुख हुआ उस राज्य की प्राप्ति मेरी अभिलाषा नहीं है, न मे मनोरथ, मेरे मन की इच्छा कभी नहीं है कि मैं उस राज्य को प्राप्त करूं। वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया, कि मैं तो निश्चय ही आपके द्वारा 14 वर्षों तक वन में निवास किया जाएगा। मैं आपके साथ निश्चित तौर पे कब तक रहूंगा? 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। तो राम कहते हैं अत्र मोहम उपगत, ये पंक्ति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता है अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान, कि हाय यहाँ इसी कारण राजा क्या हो गए? मोहम उपगतम अर्थात मूर्छा को प्राप्त हो गए। हंत निवेदितम प्रभुत्वम मैथिली मंगलार्थे अनया दतान वल्कलांस्ता वदानय करोम्य येर निरपैर धर्मम नैवाप्यम नोपपादितम। अर्थात भगवान श्री राम कहते हैं कि हाय इसी कारण राजा जो है मूर्छित हो गए हैं। वहां आपने क्या कर दिया? असामर्थ्य प्रकट कर दिया, असामर्थ्य को प्रकट कर दिया। हे मैथिली, अब यहाँ पे कहते हैं निवेदितम प्रभुत्वम मैथिली, हे मैथिली, सीता को बोलते हैं कि हे मैथिली, तो इस मंगलार्थे अनियादतान, अर्थात इस अवदातिका, तो इसके द्वारा मंगल कार्य के लिए दिए गए वल्कल, वल्कल मतलब होता है वस्त्र, वल्कलान तावदानय, अर्थात तुमको जो ये वस्त्र दिए गए थे उसको लाओ, उन वस्त्रों को लाओ, उन वल्कलों को लाओ। करोम्येर निरपैर धर्मम नैवाप्यम नोपपादितम, अर्थात धर्म को अन्य राजाओं द्वारा संपादित नहीं किया गया तो मैं उसे करता हूँ, मुझे उसे करना पड़ेगा। तो सीता कहती है कि ग्रहणात्व आर्यपुत्र, कि हे आर्यपुत्र ग्रहण करें। तो राम कहते हैं मैथिली किम व्यवस्थितम, कि हे मैथिली, मैथिली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मिथिला की राजकुमारी थी, इसलिए मैथिली कहा गया है कि मैथिली किम व्यवस्थितम, अर्थात क्या निश्चय किया गया है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा क्या सोचा गया है? तो सीता कहती है ननु सह धर्मचारिणी खलवहम, कि निश्चय ही मैं आपकी धर्मचारिणी हूँ, अर्थात जैसा आप करेंगे वैसा मैं भी करूंगी, जहाँ आप रहेंगे वहां मैं भी रहूंगी। तो राम कहते हैं मय काकिना किल गंतव्यम, कि निश्चय ही कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए। मया एकाकिना, अर्थात एकाकिना मतलब अकेले ही मुझे, किल निश्चय ही गंतव्यम जाना चाहिए। सीता कहती है अतो नु खलवनु गच्छामि, अर्थात अतः मैं तो निश्चय ही आपका अनुगमन कर रही हूँ, मैं तो निश्चय ही आपके पीछे पीछे आऊंगी। तो राम कहते हैं वने खलु वस्तव्यम, कि निश्चय ही वहां वन में रहना पड़ेगा। तो सीता कहती है तत् खलु में प्रासादः, कि वही निश्चित तौर पे वही मेरा क्या होगा? प्रासाद, प्रासाद मतलब महल होगा, कि निश्चय ही वह मेरा महल होगा। राम कहते हैं स्वसुरस शुश्रूषापि, अर्थात स्वश्रु मतलब और श्वश्रु सास, स्वसुर मतलब ससुर जी, शुश्रूषापि यानी कि उनकी सेवा भी तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए। चौते निवृत्तव्या, तुम्हारे द्वारा सास ससुर की सेवा भी की जानी चाहिए। तो सीता कहती है एनाम उद्दिश्य देवतानाम प्रणामः क्रियते, कि इसको लेकर देवताओं को प्रणाम किया जाएगा, अर्थात इस कार्य को पूरा न करने में मैं देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लूंगी कि मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाई। तो राम कहते हैं लक्ष्मण वार्यतामियम, अर्थात हे लक्ष्मण इसे रोको, सीता को रोको। लक्ष्मण कहते हैं आर्य नोत्सहे श्लाघनीय काले वार्यतुम अत्र भवतीम, कि आर्य इस शुभ अवसर पर, नोत्सहे श्लाघनीय यानी कि इस शुभ अवसर पर आदरणीय को रोकने का उत्साह मुझ में नहीं है। वारितुम अत्र, इनको रोकने का, इनका वर्ण करने का, अर्थात इनको रोकने का
जो साहस है वो मुझ में नहीं है। तो ये तुम्हारा जो है पाठ हो गया। इसके अंदर क्या आता है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको जो है ये जो मैं बता रही थी इतना सब कुछ ये तो आता ही आता है। कहीं पे आपको आ जाएगा कि इसका अन्वय करिए, कहीं पे आ जाएगा श्लोक को पूरा करिए, और आ जाएगा कवि का परिचय, और आ जाएगा आपका नाट्यांश भी आ जाता है कई कई बार। और इसमें जो है आपको संधि, सबसे पहले संधि आ जाती है, समास आ जाता है। इसके शब्दार्थ में जितने भी संधि समास होंगे वो सब करने हैं आपने, ठीक है ना। मैं लिख के भी दूंगी, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से भी करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।